Hello everyone. Voice is clear? Okay. चलिए लेट्स स्टार्ट डाटा सफिशिएंसी. टोटल 3 टाइम्स इसको पढ़ चुके हैं आप, ये आज 4th टाइम है. तो सभी का बेसिक तो क्लियर हो गई है ना. सीधे क्वेश्चन पे चल सकते हैं. ये लीजिए क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. डू फास्ट, आंसर वाया मैसेज. चलिए, किसी का भी मैसेज अभी तक नहीं आया? क्या बोलता है सबसे पहला? ऑन विच डे मंथ ऑफ ईयर 2019 डिड राज विजिट मुंबई? राज मुंबई कब गया पूछा है. राज रिमेम्बर ऑन सेकेंड फ्राइडे. राज किस दिन, विच डेट, किस मंथ में गया है ये पूछा है ना. राज रिमेम्बर दैट ही विजिट ऑन सेकेंड फ्राइडे. ठीक है, वो कब गया भाई? सेकेंड फ्राइडे ऑफ ए मंथ हैविंग 31 डेज. मतलब जनवरी भी हो सकता है, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर. ठीक, इनमें से कोई भी महीना हो सकता है और उसका सेकेंड फ्राइडे. ठीक है भाई, तो ये तो अभी नहीं पता चलता, केवल पहले से. दूसरा क्या बोलता है भाई? राज सिस्टर रिमेम्बर दैट्स जनवरी फर्स्ट, मतलब जनवरी फर्स्ट इज फ्राइडे and Raj visit the Mumbai month which is between 2 months having 30 days. ओके, अब यहाँ क्या कहता है वो? किसी का आंसर आया क्या भाई? किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया है. कि राज की बहन को याद है, राज की बहन को याद है कि राज कब गया था भाई? दैट जनवरी फर्स्ट फ्राइडे है ना. फर्स्ट फ्राइडे, जनवरी फर्स्ट फ्राइडे. एंड राज विजिट टू मुंबई जनवरी फर्स्ट फ्राइडे, जनवरी के फर्स्ट फ्राइडे को गया था है ना. ऑन विच डेट मंथ ऑफ 2019 ये पूछा है. तो राज विजिटेड मुंबई इन अ मंथ व्हिच इज बिटवीन मंथ्स हैविंग 30 डेज, जिनमें इस महीने में गया है जिसमें 2 बार 30, जैसे कौन सा महीना? ये हो सकता है आपका मई. मई के पहले अप्रैल जो होता है वो 30 का होता है, मई के बाद जून का जो होता है वो 30 का होता है ना. ये वाली लाइन से ये पता चल रहा है कि 2 30 दिनों के अंदर जो महीना आता है राज उसमें गया है. ओके, तो ऐसा महीना कौन सा होता है भाई? मई है ना. और कौन सा होता है? अक्टूबर. तो अक्टूबर भी होता है ना भाई. नवंबर होता है अक्टूबर के पहले, और यहाँ सितंबर होता है वो भी 30 का, नवंबर भी 30 का, अक्टूबर भी हो सकता है. अब यहाँ एक चीज, दोनों को एक करके देखते हैं तो क्या आएगा भाई? दोनों को यदि एक करते हैं, किसी का आंसर आया क्या?
हाँ अभिजीत ई, ई मतलब बोथ ना। चलो देख लेते हैं एक बार दोनों को एक करके। ओके जनवरी के फर्स्ट को गया है, जनवरी तो सेकंड फ्राइडे मंथ 30 डेज, 31 डेज, फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, पहले हाफ में गया है। पहला हाफ में क्या क्या आता है भाई, जनवरी आता है, मार्च आता है और मई भी आता है, तो ये दोनों आते हैं ठीक है। और उसने क्या बताया तो जनवरी फर्स्ट फ्राइडे, ठीक है, तो मतलब जनवरी में गया है, ये तो निकल के आता है ठीक है। और दूसरी चीज, visited second Friday of a month, having 31 days, half of the year. From Raj visited second Friday, जनवरी, मार्च और मई, है ना। केवल पहले से तो नहीं दे पाएंगे, दूसरे से भी नहीं दे पाएंगे। नहीं निकलता सर, ई से कैसे आ रहा है, दोनों से आप डेट कौन सी निकाल के देंगे भाई, जिसने भी ई लगाया है, डेट का पता कहाँ चल रहा है भाई, डेट का पता उसने पूछा है ना, विच डेट, डेट कौन सी गया, ये तो पता कहीं से कहीं तक नहीं चल रहा है भाई। अभिजीत ने लगाया था लेकिन डेट का पता कहीं से कहीं तक नहीं चल रहा है, तो राइट आंसर आएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, है ना। The data given both student first and second together are not sufficient for the answer, दोनों से ही निकल के नहीं आता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ भाई क्या बोलता है, 6% PQRS TU are sitting in a room facing north. Who visited in immediate right of R? क्या बोलता है, P sits second to the left of Q. चलिए देख लेते हैं इसको भी करके जल्दी जल्दी। P sits second to the left of Q. P जो है Q के लेफ्ट, हाँ भाई क्या क्या आंसर आया, किसी का आया क्या कुछ। P sits second to the left of Q, P Q के लेफ्ट में सेकंड बैठा है ना, ठीक है, जहां भी Q बैठा है उससे एक छोड़ के P बैठा है। एंड नाइदर सिट एट एक्सट्रीम एंड, और P जो है वो एंड पे नहीं है। T सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, T S के तुरंत लेफ्ट है, मतलब T और S P और Q के बीच में नहीं हो सकते, है ना, T S के तुरंत लेफ्ट है। Who is not adjacent to P, ओके जो P के आजू बाजू नहीं है, ठीक है, तो मतलब यहाँ कोई एक पर्सन रहेगा, P sits second to the left of Q, ठीक।
एंड नाइदर सिट एट एक्सट्रीम एंड। एंड मतलब किसके लिए बात हो रही है भाई? पी के लिए। पी एंड पे नहीं है, ठीक है, तो आप क्यू को एंड पे रख सकते हैं, है ना, और एक छोड़ के यहाँ किसको बैठा दो? पी को। टोटल 6 लोग हैं। टी एस के तुरंत लेफ्ट बैठा है ना, और पी का नेबर नहीं है, तो 1 2 ये 3, यहाँ आप एस को रखो, यहाँ पी को रख सकते हो, ठीक। आर एंड क्यू आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर। आर और क्यू एक दूसरे के नेबर नहीं है, ये कह रहा है, तो आर को यहाँ रख दो। ये लो बचा हुआ यहाँ बैठा दो। कौन बचा? टी। अच्छा, टी टी एस के यहाँ है, टी तो यहाँ नहीं, यहाँ कोई और बचा। कौन बचा? पी क्यू आर एस टी यू, यू आएगा, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। टी एस आर पी यू क्यू पहले वाले से ही मिल गया, लेकिन सेकंड से भी चेक कर लो। पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, पी सिट थर्ड टू द 1 2 थर्ड, है ना, पी सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, आर यू के सेकंड है ना, आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, और क्यू डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड। नहीं निकलेगा भाई सेकंड से, सेकंड से नहीं आया, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आया था क्या भाई किसी का? ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर। क्या बात है भाई, आप लोगों के आंसर ही नहीं आ रहे हैं, एक भी नहीं बन रहा है क्या? पिछली क्लास में तो बनने लगा था। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। चलिए मैं करता हूँ अब। 6% VCD हैव डिफरेंट हाइट, है ना, अलग अलग हाइट है सबकी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट? सबसे लंबा कौन है ये पूछा है। ठीक, पहली लाइन क्या बोलता है? इज टॉलर देन, इज टॉलर देन एटलीस्ट 3%, है ना। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कम से कम 3 के ऊपर है, मतलब एक कहाँ है? यहाँ। बी शॉर्टर देन एफ, 2% आर शॉर्टर देन डी, 2% शॉर्टर देन डी, तो डी होगा यहाँ। तो एफ बी ऊपर भी जा सकते हैं, ये एफ बी 5 और 6 पे भी आ सकते हैं। पहले से तो 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अगला क्या कहता है भाई? द नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन बी आर शॉर्टर देन ई। जितना बी के ऊपर है उतने ई के नीचे है, ठीक। जितना बी के ऊपर है उतने ही ई के नीचे है। ओके, जितना बी के ऊपर है उतना ही ई के नीचे है। सेम, सी इज द शॉर्टेस्ट, सी सबसे छोटा है यहाँ। 6वें नंबर पे कौन आएगा? सी। 2% आर टॉलर देन ए, ए से बड़े 2 लोग हैं, मतलब तीसरे नंबर पे कौन आएगा? यहाँ ए। एफ इज टॉलर देन डी, एफ इज टॉलर देन डी। और यहाँ वाले से पता चलेगा जितना बी के ऊपर है उतना ही ई के नीचे है ना। तो यहाँ रख दो आप, ये दोनों जगह एक साथ कौन सी खाली है? 2 और 5 खाली है, ठीक है। जितना बी के ये ऊपर है उतने ई के नीचे है, ठीक। तो अब ये 4 कितनी जगह खाली है? ये 5 हो गया, 4 और 1 खाली है। यहाँ क्या बोला था? एक लाइन होता है, नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन बी बट सेम सी, सी शॉर्ट है सबसे सीधा। 2% आर टॉलर देन ए, जी हाँ ये भी ठीक है। एफ इज टॉलर देन डी,
यहाँ कर सकती हो आप, ओनली सेकंड से आ जाएगा भाई, ओनली सेकंड। बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई, दो लोगों ने लगाया, प्रज्ञा और अर्चना, दोनों ने बिल्कुल परफेक्ट लगाया है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड परफेक्ट है भाई, गुड गुड गुड, दो लोगों से बना भाई, बहुत अच्छा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। There are only 6 members, A, B, C, D, F in a family. One married couple have children. How is B related to F? B का F से क्या रिलेशन है ये पता करना है, ठीक है। C is only sister, only brother's wife, mother-in-law is B. C is only sister, C की कोई इकलौती बहन है ना, और उसका इकलौता भाई है कोई पे, ठीक। C is only sisters, only brothers, wives, और उसकी भी कोई पत्नी है भाई, और उसकी मदर इन लॉ मतलब इन लोग तीनों की माँ है ना, मदर इन लॉ इज बी, वाइफ मदर इन लॉ इज बी, ये बी है। और ठीक, ए इज द ओनली सन ऑफ ई, ए ई का इकलौता बेटा है। तो कहाँ पता चलता है ए ई का इकलौता बेटा है, इससे भी पता नहीं चलता हाउ बी रिलेटेड टू एफ, क्योंकि एफ के बारे में तो कोई जानकारी नहीं दी है। सेकेंड लाइन से देखते हैं, एफ हस्बैंड मदर्स डॉटर इज सिस्टर ऑफ डी, है ना, एफ के बारे में दिया लेकिन यहाँ बी के बारे में नहीं दिया, तो ओनली सेकंड से भी नहीं आएगा। लेकिन अब एक बार मिला के देख लेते हैं, तो पहला वाला तो ड्रॉ है ही है, इसी में सेकंड वाले को इंक्लूड करते हैं कि एफ के जो हस्बैंड की मम्मी है ना, एफ के हस्बैंड की मम्मी की लड़की बहन है डी की, एफ के हस्बैंड है कोई, ओके, है ना, की मदर है कोई, ठीक, एफ के हस्बैंड की मदर है कोई, और वो बहन है डी की, वो बहन है किसकी, डी की, और इज फादर ऑफ सी ब्रदर, ई के पापा सी के भाई हैं, ई के पापा जो ई है, देखो यहाँ बनाते हैं, ई के जो पापा हैं जिसके भाई है सी के, ओके, सी के भाई मतलब ये यहाँ, तो ई और ए तो और नीचे चला जाएगा, है ना, ई यहाँ और ए यहाँ, 4 पीढ़ियां हो जाएंगी क्या, नहीं आ रहा भाई किसी से भी, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों से मिला के नहीं आ रहा। आप लोग के क्या आंसर आए भाई, किसी ने किया है, ई ऑप्शन आ रहा है क्या, दोनों से मिलाने से भी कहाँ पता चल रहा है यार। एक मिनट में अभी दोबारा करके देख लेते हैं, हाँ एक साथ दोनों को मिला के देख लेते हैं, ठीक। सी इज ओनली सिस्टर, ओनली ब्रदर्स वाइफ, मदर इन लॉ इज बी, है ना, सी की जो कोई बहन है, सी की कोई बहन है और उसका कोई भाई है, ठीक है, भाई है, और उसकी कोई पत्नी भी है भाई, ठीक है, और इसकी मदर हो गई ई, यहाँ तक तो ठीक है भाई, है ना, है ना, मदर इन लॉ इज बी, ठीक, तो ये यहाँ चली जाएगी, ये भी ठीक है, ये और बी एक कपल बना लेंगे, इज द फादर ऑफ सी ब्रदर, इज द फादर ऑफ सी ब्रदर, है ना,
ई जो है पिता है सी के भाई का, तो सी कहाँ हो जाएगा, सी के भाई मतलब ये, ठीक है बरोबर है, ये था सी का भाई है ना। सी का भाई कौन हो सकता है, यहां से पता चलेगा। एफ हस्बैंड मदर्स डॉटर सिस्टर ऑफ डी, है ना, तो ये ई इसकी सिस्टर हो जाएगी, ये भी क्लियर है। और इज ओनली सन ऑफ ई, एक इकलौता लड़का है ई का, ठीक है यहाँ हो गई। और एक की वाइफ कौन हो जाएगी, एफ के हस्बैंड बोला है ना, बचा भी यही, ठीक है हो जाएगा भाई, ठीक बहुत बढ़िया भाई, गुड गुड गुड, हो जाएगा दोनों को मिला के। मैंने लास्ट वाली लाइन को इग्नोर कर दिया था कि ए इज द ओनली सन ऑफ ई, ए ई का इकलौता लड़का है, यहां से निकल जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर, दोनों को मिलाने देने से ऐसा बनेगा भाई, ठीक है। और यहाँ पूछा था हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ, तो बी का एफ से क्या रिलेशन है भाई, तो बी एफ की क्या हो गई, बी एफ की हो गई सास, मदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर ई इज योर परफेक्ट आंसर, दोनों को मिला देने से लाइन आंसर बिल्कुल आएगा। बहुत बढ़िया भाई, कितने लोगों ने सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो, प्रिया, प्रज्ञा, अर्चना और आकांक्षा ने सही आंसर किया था भाई, ये लो नंबर नेक्स्ट। चलिए देखते हैं, 6 पर्सन इन सीडीएम हैविंग डिफरेंट हाइट, हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन ए, ए से छोटे कितने लोग हैं बताना है। ओनली एफ इज टॉलर देन बी, केवल एफ जो है वो बी से छोटा है, मतलब बी इज द टॉपर, ई इज द शॉर्टर पर्सन, ई इज द शॉर्टेस्ट पर्सन, ई सबसे छोटा है भाई, लो इतने 6 में 3 का पता तो चल गया। सी शॉर्टर देन ए, सी ए से छोटा है, सी ए से छोटा है, 1 2 3 4 5, बट टॉलर देन डी, सी ए से छोटा है लेकिन डी से बड़ा है, ये लो यहाँ सब फिक्स हो गया, पहले ओनली फर्स्ट से निकलता है भाई, है ना। ये देखो ए से छोटे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, बहुत बढ़िया भाई, सभी ने आंसर किया था, शाबाश। अभिजीत, अर्चना, प्रज्ञा, सरोजनी, आकांक्षा, गुड, बहुत बढ़िया भी, जल्दी भी किया और सही भी किया। ये लीजिए नंबर नेक्स्ट, अब बनने लगा, रफ्तार पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बढ़िया है भाई। चलिए भाई, क्या बोलता है क्वेश्चन, इन द गिवन कोड लैंग्वेज हाउ इज वर्ड पॉल्यूशन कोडेड, है ना। पॉल्यूशन का कोड कहाँ से निकलेगा, पॉल्यूशन तो यही दिया है, साथ में एक और है क्या, एरिया पॉल्यूटेड दिया है ना, पॉल्यूशन का कोड पहले से तो नहीं आएगा। दूसरे, दिल्ली मोर पॉल्यूटेड, नहीं भाई। मेजर रीजन आर अफेक्टेड, नहीं भाई, है ना। पॉल्यूशन कहीं और मिल रहा है क्या, कहीं मिल रहा है तो इन मेजर एरिया, ये भी कहीं मिल जाएंगे तो काम हो जाएगा। इन नहीं है, मेजर इन है क्या, इन भी नहीं है ना, हाँ दिल्ली मोर पॉल्यूटेड, मेजर रीजन आर अफेक्टेड।
मेजर रीजन आर अफेक्टेड इन मेजर एरिया। अच्छा, इन यहाँ से मिल जाएगा, ओके, और मेजर मिल जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। ये एरिया कहाँ से मिल जाएगा, ये यहीं से, फर्स्ट और सेकंड से आ जाएगा भाई। फर्स्ट और सेकंड को ले लो, आंसर आ जाएगा। एक मिनट, थर्ड को भी चेक करने दो। अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ एरिया यहाँ भी है, और इन मेजर, मेजर है क्या नीचे, मेजर होगा तो तीसरे से भी आ जाएगा। मोर दिल्ली पार्ट्स ऑफ एरिया मेजर नहीं है ना, पॉल्यूशन ही मिल गया सीधे, और क्या ये लो। यहाँ आंसर क्या आएगा भाई, या तो एक और दो को ले लो, और या तो एक और तीन को ले लो, है ना। फर्स्ट और सेकंड से भी आंसर आता है, और आइदर फर्स्ट एंड थर्ड से भी आंसर आता है। चलो, ये ऑप्शन लगाए हो तुम लोग ने, गड़बड़ लगाए हो, ये बी आएगा। कैसे, देखो, ध्यान देना सब। हाँ चलो, ध्यान देंगे, है ना। पॉल्यूशन देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये सब हटा देते हैं, है ना। ये ध्यान देना सब, पॉल्यूशन लिखा हुआ है, और ये भी पॉल्यूशन लिखा हुआ है, दोनों जगह मिल गया। इसी का पूछा भी था, एक और तीन से निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, इतना सबको समझ में आया होगा। हाँ, निकाल भी देते हैं, कोड क्या होगा, दोनों में एक ही कोड कॉमन होगा, है ना। यहाँ से आपका कोड कॉमन क्या होगा, इनका तो पहले निकाल दो, क्योंकि इसमें भी इन है, इसमें भी इन है ना। तो इनका कोड हो गया आपका एसी एम टी, एसी है क्या, नहीं है, एम टी है क्या, एम टी। इनका कोड हो गया एम टी, है ना। तो एम टी को हटा देना, अब ये इनका कोड हो गया, क्योंकि इसमें भी इन था, नहीं तो गड़बड़ करा देगा आपका। फिर एक और क्या बचा अब आपका, पीसी और आरसी। आरसी, आरसी किसका कोड हो गया भाई, आरसी, है ना। पॉल्यूशन का एक और तीन से निकला, अब एक और दो से देखो कैसे निकलता है। यहाँ पर इन, यहां से निकाल दिए, दोनों में इन कॉमन है, ठीक, इन हट गया, है ना। इनका कोड अभी था एम टी, इनका कोड क्या निकला, एम टी, ठीक है। और मेजर एरिया यहां से निकलेगा, ये मेजर और एरिया, दिल्ली मोर, इन मेजर एरिया, एरिया यहीं से निकल जाएगा, इन दोनों का कॉमन है। तो एरिया, मेजर और इन दोनों को सब निकाल दोगे तो बच जाएगा ऑटोमेटिक पॉल्यूशन, और जब पॉल्यूशन ऑटोमेटिक बच जाएगा तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो शायद समझ गए होगे। यहाँ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी की डाटा आइदर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट और बोथ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आएगा भाई, बी। ठीक, चलेगा, आगे बढ़ते हैं भाई, कोई बात नहीं, जल्दबाजी में किया होगा इसलिए फर्स्ट सेकंड देख के ही लगा दिया, जबकि एक और तीन को चेक ही नहीं किया होगा आप लोगों ने। ये लीजिए भाई, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों दिए हुए हैं, और पूछा है रूल्स का। चलिए देखते हैं कि कौन बताता है सबसे पहले। वैष्णवी ने आंसर किया ऑप्शन बी, इतनी जल्दी कर दिया। वैष्णवी के बाद अर्चना का भी आया बी, चलो लेट्स चेक। बी मतलब केवल बी से निकल रहा है, चलो देख लेते हैं दोनों का ही। हाउस वर्ड रूल्स, रूल्स का कोड निकालना है। ऑलवेज फॉलोड द रूल्स, यहाँ रूल्स लिखा है, यहाँ भी रूल्स लिखा है, लेकिन साथ में और कुछ तो नहीं है। ऑलवेज फूड द, नहीं, ऑलवेज फॉलोड द, फॉलोड भी है ना, लेकिन बाय
केवल पहले से तो नहीं आएगा, और रूल्स ऑफ फॉलोड दोनों आ रहे हैं क्योंकि, है ना, दो चीजें कॉमन निकल के आ रही होंगी। ठीक, पीयू आर के एफ आर, आर के भी आ रहा है और केसी भी आ रहा है, ये देखो केसी भी, ये दोनों हो सकते हैं, इधर में चला जाएगा। ठीक, सेकंड को चेक करते हैं, जो जब तीन दो लोगों ने राइट आंसर लगाया, बी बी ऑप्शन है ना, तो जस्ट चेक कर लेते हैं। हियर आर टू रूल्स, चलो रूल्स है यहाँ, और यू ऑलवेज रूल्स आर, रूल्स यहाँ पे भी है, रूल्स यहाँ पे भी है, चलेगा, लेकिन साथ में और कुछ तो नहीं है। यू भी तो है ना भाई, नहीं, हियर आर टू, ऑलवेज, ऑलवेज भी नहीं है, आर, आर भी है देखो, लेकिन कैसे निकाल रहे हो भाई, सेकंड में दो कॉमन निकल के आ जाएंगे, दो कॉमन निकल के जाएंगे भाई, आर भी और रूल्स भी। देखो यहाँ यहाँ देखो, मैं निकाल के दिखा देता हूँ क्या क्या हो गया, एक तो आर के हो गया और एक पीयू हो गया, ये देखो आर के भी हो सकता है अब तो आपका कोड, और पीयू भी। सेकंड जो लोग बोल रहे हैं भाई, वैष्णवी एंड अर्चना, सेकंड रॉन्ग हो गया। अब लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के देखते हैं, है ना, ई ऑप्शन के लिए, तो क्या निकलेगा, चलो चेक कर लेते हैं दोनों का सबका साथ में। ऑलवेज, ठीक है, हाँ, और ऑलवेज यहाँ पे भी कहा गया आपको, ऑलवेज नहीं, रूल्स है, और क्या था, फॉलो, फॉलोड था, तो नीचे तो रूल्स तो मिल गया, है ना, फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिलके आ जाएगा ना भाई, क्योंकि यहां से इतना निकल के आ गया था, क्या क्या, आर के, आर के और केसी, है ना, आर के और केसी में से कोई एक हमें चाहिए था, तो हमें नीचे वाली लाइन में भी रूल्स मिला और इसमें आर के था। ठीक, तो आर के सफिशियंट आंसर, ठीक है, आर के रूल्स का आंसर हो गया, और ये कब मिला, जब दोनों को मिला दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर परफेक्ट आंसर, टुगेदर आर सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी, हाँ डी लगाया भाई, देखो सरोजनी ने भी, प्रज्ञा ने भी, अभिजीत ने भी, और फिर बाद में अर्चना ने भी, चलेगा भाई। आगे बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट की तरफ, ये लो भाई नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। अब भाई कुछ आया किसी का, नहीं आया, चलो मैं भी बनाता हूँ। 6% डिफरेंट फ्लोर, 6 स्टोरी बिल्डिंग, द बॉटम फ्लोर 1, टॉप मोस्ट फ्लोर 6, who lives on 6, ठीक है, P lives 2 floor above you, who lives 3 floor below T, और U T से 3 नीचे है, P lives 2 floor above you, तो ऊपर रहता है और T नीचे रहता है, ऐसा है ना, Q lives immediately above R, Q lives immediately above R, ऐसा, He lives immediately above R. S does not live on second floor. S सेकंड में नहीं रहता है, निकला क्या, पहले से तो नहीं निकल रहा है भाई, टीपी सेकंड पे तो नहीं रहता, मतलब यहाँ तो नहीं रख सकते, इसको बोला है S does not, S का कहीं आता पता है ही नहीं, it is above floor, above 2 floor above you, you who does not floor below T, जो T के नीचे नहीं है, ठीक है ना, Q is immediately above R, Q R के तुरंत ऊपर है, इनके बीच में भी नहीं आ सकता, और आर यू के ऊपर है, ये भी यहाँ यहाँ तो नहीं आ सकता, तो बची जगह टी और पी के बीच में भी नहीं आ सकता, एक ही जगह बची थर्ड नंबर पे, थर्ड पे तो नहीं मना किया, हाँ ठीक है नहीं मना किया, ऐसा नहीं बन जाएगा भाई, टीपीएस क्यू आर यू, यू बन जाएगा, टीपीएस, हाँ
टीपीएस क्यू आर यू, नहीं आर, लेकिन गड़बड़ हो रहा है। रुको रुको, फर्स्ट से नहीं आएगा भाई। क्या आएगा तुम लोग का कुछ सी पहले वाले से आ रहा है क्या? डाटा गिवन स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड अलोन, टीपीएस यू क्यू आर। हाँ ये ठीक है, ये सरोजनी मैडम ने सही भेजा है, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। टीपीएस यू क्यू आर, ठीक, बिल्कुल सही, पहले वाले से। अच्छा सी ऑप्शन लगा रहे हो, इसका मतलब आइदर और, सेकंड से भी आ रहा है इसका मतलब। चलो सेकंड को भी चेक कर लेते हैं, पहले से तो आया है, बहुत बढ़िया। यदि सेकंड से भी आता है तो सभी का आंसर राइट हो जाएगा भाई। पहले से तो आया है, सेकंड को देखते हैं जरा। सेकंड क्या बोलता है? क्यू इज टू फ्लोर बिलो एस, क्यू जो है एस के दो नीचे है ना, क्यू एस के दो नीचे है ना, क्यू एस के दो नीचे है, क्यू एस के दो नीचे, ओके ऐसा रहेगा। एस यहाँ जाएगा, क्यू यहाँ, ये ऐसे एस डैश क्यू, ओके। एस क्यू से दो नीचे है। फिर क्या बोलता है? हु लिव्ड ऑन फोर्थ फ्लोर, मतलब एस जो है वो चार पे है, तो यही पता चल गया कि क्यू सबसे नीचे जा रहा है ना। एस जो है वो चार पे है, ये पांच और छह। अच्छा टॉप मोस्ट वाला सिक्स है ना, नहीं नहीं गड़बड़ हो रहा है, तो एस ये तो ये तीन और ये दो हो जाएगा, ठीक है। और नीचे सबसे जाएगा टॉप नीचे वाला, तुमको पता करना, ये पांच और ये छह। Q lives top floor below S. Who lives on fourth floor? ठीक है। T lives immediately above P. T P से तुरंत ऊपर है, तो ये जगह कहाँ बचती है? एक ही जगह बचती है, छह और पांच पे। T और P से तुरंत ऊपर है। U lives above R. U R से ऊपर है, तो तीन पे यहाँ और R सबसे नीचे। ओके ये भी जम गया लो। फर्स्ट आइदर फर्स्ट एंड थर्ड, बिल्कुल सही गई, शाबाश। आइदर फर्स्ट एंड थर्ड। ये लीजिए नंबर नेक्स्ट। अब भाई क्या है आंसर? डी। चलिए देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9। द पांच लोग हैं ABCDE who have different height, no two person have same height, how many person taller than B? ठीक है, B से बड़े कितने लोग हैं, है ना। A is taller than D, A D से बड़ा है, ओके। Who is second shortest person? और जो सब सेकंड सबसे छोटा है, सेकंड सबसे छोटा है ना, मतलब ये नंबर चार पे होगा, इसके नीचे वाला सबसे छोटा होगा, पांच वाला, ठीक है। E is not taller than D, E D से बड़ा नहीं है, मतलब D से नीचे है फिर वो। नाइदर बी नॉर सी टॉलर देन ए, ना तो बी और ना ही सी ए से बड़े हैं, तो मतलब ए सबसे बड़ा है। क्या पूछा है? हाउ मेनी परसेंट टॉलर देन बी? नो। कितने लोग बी से बड़े? एक भी कोई बी से बड़ा नहीं है भाई, पहले वाले से तो यही आया है कि नहीं।
ए से बड़े कितने लोग हैं? ए से बड़ा कोई भी नहीं है। इससे पूछा हाउ मेनी पर्सन देन बी। बी से बड़े कितने लोग हैं ये पूछा, ए से नहीं पूछा भाई। ए से पूछा होता तो जीरो आता, बी का आता पता ठीक से नहीं है, पहले वाले से नहीं निकलता भाई। सेकंड, सेकंड से देखना पड़ेगा, पहले वाले से आया क्या? चलो देखते हैं, मैसेज चेक करें किसी का है क्या। डी ऑप्शन लगाया है दो लोगों ने। डी मतलब क्या है भाई? इफ द डाटा गिवन स्टेटमेंट 4 सेकंड सफिशिएंट आंसर, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं सेकंड को। ई शॉर्टर देन सी, ए इज टॉलेस्ट पर्सन, बी, ए इज द टॉलेस्ट पर्सन, ए इज द टॉलेस्ट पर्सन, ए सबसे बड़ा है उसमें पहले ही बता दिया, ए नंबर 1 है, ठीक है। अब ए से छोटे कितने लोग हैं ये पता करना पड़ेगा। हाँ, ए इज टॉलर देन बी पर्सन, बी इज टॉलर देन सी, बी सी से बड़ा है, ओके तो यहाँ आ सकता है अभी तो, ठीक है। सी, डी शॉर्टर देन बी, डी बी से छोटा है, ठीक है। डी लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हो सकता है ना, यहाँ पे भी हो सकता है। बी, डी शॉर्टर देन बी बट नॉट द शॉर्टेस्ट, लेकिन सबसे छोटा नहीं, मतलब यहाँ नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 ही लोग हैं तो ये जरूर पता चलता है, 1 2 3 ये तीनों के तीनों बी से छोटे हैं, तो बी से बड़ा कितना है ये पता चल जाता है, ओनली 1। यार ये गड़बड़ कर दिया तुम लोग, डी ने बी आएगा भाई, सेकंड अलोन इज सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर। सरोजी एंड अभिजीत, ऑप्शन नंबर बी इज योर परफेक्ट आंसर। बी से पता चलता है भाई, बी से ऊपर के, बी से ये पूछा था कि कितने लोग बी से बड़े हैं, तो ओनली 1 यहां से निकल के आता है आंसर, ओनली 1। और ऑप्शन नंबर सेकंड इज परफेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? ये लो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भाई क्या आया किसी का? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सी विद रिस्पेक्ट ऑफ एफ? किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सी रिस्पेक्ट टू एफ? वेलोसिटी ए एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई, है ना, मुझे बोल रहा भाई, ठीक है। वेलोसिटी ए जो है, ये जो है एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के जस्ट एग्जैक्ट बीच में है ना, तो सी और ई के बीच में ए है, ठीक है। ए जो है यहाँ तक है। विलेज एफ इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ ई, नॉर्थ ईस्ट बोले तो इधर आएगा, है ना, एफ यहाँ, ठीक। ये लो विलेज ई, ए इज वेस्ट डायरेक्शन ऑफ डी, ए डी के वेस्ट में है, ठीक, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है ना, याद रखना, ये अपनी पोजीशन बदल भी सकता है। in west direction of D and village F
क्या बोला, विलेज ए वेस्ट डायरेक्शन ऑफ डी एंड विलेज एफ, सी नॉर्थ ऑफ ए, सी इज नॉर्थ, ठीक है वो तो हाँ ठीक है, ये अपन ने वैसे ही ऐसा बनाया था कि वैसे ही दिख रहा है ना। ठीक, चलिए आगे क्या बोलता है, क्या पूछा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ विलेज सी रिस्पेक्ट टू एफ, सी कहाँ है एफ से, पता चलता है पहले से निकलता है, सी जो है एफ से नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट निकल के आता है भाई पहले से आंसर, क्योंकि कितना भी ऊपर होगा वो नॉर्थ वेस्ट ही आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर पहले से तो निकलता है, क्या किया तुम लोग ने आंसर किया क्या, कुछ अभी तक किसी ने नहीं किया, पहले से तो आ गया भाई। दूसरे से और चेक कर लें, विलेज एफ एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड डी, एफ जो है ए और डी के बीच में है, ए और डी के बीच में है, बी साउथ ईस्ट ऑफ विलेज ए, बी साउथ ईस्ट में है ए के, यहाँ आ जाएगा। विलेज ई इज साउथ विलेज ऑफ सी, विलेज ई जो है साउथ में है सी के, ई सी के साउथ में है, यहाँ तो ई बना ही नहीं अभी अपना, ई सी के साउथ में, अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है, ई सी के साउथ में है, एंड वेस्ट ऑफ विलेज बी है ना, और ई जो है बी के वेस्ट में है, ई यहाँ है ना, तो सी का पता नहीं है, वो यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि ई के ऊपर है, कितना ऊपर है ये नहीं बोला उसने, सेकंड से नहीं निकलता भाई, सेकंड से नहीं निकलता, ई सी के ऊपर है कितना ऐसा नहीं पता, तो सी यहाँ भी हो सकता था यहाँ भी हो सकता था, ठीक है, तो ये दोनों तरह से अलग अलग आंसर हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट फॉर द करेक्ट आंसर, ओनली फर्स्ट। आया था क्या किसी का आंसर, सी ऑप्शन नहीं आएगा सर रोजनी मैडम, हाँ ये लीजिए नंबर नेक्स्ट। 6 बॉक्सेस, ठीक है भाई, किसी का आया क्या, ऑप्शन सी आया सरोजनी मैडम, सरोजनी ने ए लगाया भाई, ठीक है, चलिए देखते हैं तो क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन है वैसे भी अब हमारा, क्या बोला उसने कि 6 बॉक्सेस हैं अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है, पहला ही लाइन क्या बोलता है, एस प्लेस 2 बॉक्स अबव बी, एस जो है बी के 2 ऊपर है, ओके एस बी के 2 ऊपर है ना, मतलब इनके बीच में कोई एक है यहाँ पे, ठीक, विच इज प्लेस्ड अबव टी, और बी जो है वो टी के ऊपर है, ठीक है, बी टी के ऊपर हो गया, डब्ल्यू विच इज नॉट द टॉप मोस्ट, डब्ल्यू सबसे ऊपर 1 पे नहीं है भाई, ठीक है, डब्ल्यू को 1 नहीं देना है, डब्ल्यू इज विच इज नॉट द टॉप मोस्ट पोजीशन, इस प्लेस सेकंड टू द अबव ऑफ एक्स, एक्स के 2 ऊपर डब्ल्यू है,
है ना, एक्स के दो ऊपर डब्ल्यू है, तो क्या पता चलेगा डब्ल्यू कहाँ है, डब्ल्यू एक्स से दो ऊपर है, एस प्लेस सेकंड टू द पावर ऑफ पी व्हिच इज जस्ट अबाउट टी, एक दो तीन चार हो गए ना ये। अब आप एक काम कर सकते हो, डब्ल्यू को यदि आप नहीं देना है तो डब्ल्यू को नंबर 2 दे से दिया अपन ने, है ना, और उससे तो नीचे एक्स यहाँ आ सकता है, तो ये हो गया कौन सा, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1। ठीक, डब्ल्यू के ऊपर जो बचा उसको छठवां पोजीशन दे दो, नंबर 1 पे बिल्कुल आ जाता है स्टेटमेंट 1 से। कौन बचा, एस टी यू वी, यू बचा, यू, यू को सबसे ऊपर दे दो। जी हाँ, पहले से निकल के आता है भाई, पहले से निकल के बिल्कुल आता है। सेकंड से भी चेक कर लो, एक्स प्लेस सेकंड टू द पावर ऑफ टी, एक्स टी से दो ऊपर है, एक्स टी से दो ऊपर है ना, टी यहाँ हो गया। चलो, टू बॉक्सेस प्लेस बिटवीन डब्ल्यू नहीं निकलता भाई, सेकंड से नहीं निकलता, ओनली फर्स्ट इज सफिशिएंट फॉर द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, सरोजनी ने भी, आकांक्षा ने भी और अर्चना ने भी ए ऑप्शन को लगाया था। ठीक, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज योर परफेक्ट आंसर। चलिए, तो आज के लिए क्या इतना इनफ था, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।